ये विश्वास करता हूं कि ये खुलासा जानने के बाद आपका माइंड जो है ना वो ब्लो हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी हुआ था जब मैंने जाना था। जो लोग आज भक्ति कर रहे हैं ना, भक्त बन रहे हैं, वो थोड़ा समय निकालकर जितना वो सड़कों पे निकाल रहे हैं, लाठी डंडे ये दल वो दल बना रहे हैं, लोग अगर अपने जीवन में तसल्ली से अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना तो वो, मैं गारंटी बता रहा हूं, भक्ति करना बंद कर देंगे, उनका विश्वास उठ जाएगा। 10,000 पुत्र, ऐसा भी एक वर्णन आता है जहां पर एक स्त्री ने 10,000 पुत्रों को जो है वो जन्म दिया, 10,000 बच्चों को जन्म दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राम कभी भी इस देश में पैदा हुए ही नहीं, ना इस देश में राम रहे, ना इस देश में राम ने राज्य किया, और ना ही रामायण का कोई भी संबंध इस देश से है। वो बात अलग है कि लोग जबरदस्ती झूठे सबूत जो है वो पैदा करके राम को इस देश का या इस देश में पैदा हुआ या इस देश का बताने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब कि इसका ओरिजिनल वर्जन भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब मैं इसकी खोज में लग गया कि इसका सही वर्जन कहां है, और आपको पता है मेरी खोज कहां पर जाकर खत्म हुई। मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जहां भी है ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। हिंदू धर्म की कुछ ऐसी अनजानी बातें हम सुनने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मेरे साइड में जो एक वीडियो चल रहा है, इसमें जो एक भाई को देख रहे हैं आप लोग, ये भाई पहले कट्टर हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। अभी ये अपना धर्म को चेंज कर लिया, छोड़ दिया हिंदू धर्म को छोड़ के ये भाई मुसलमान धर्म को, मतलब इस्लामिक हो गए हैं, इस्लाम धर्म को अपना लिया है और हिंदू धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिनको सुन के मैं तो पहले शॉक्ड हो ही चुकी थी। आप लोग भी पूरा एकदम ऐसे स्टन हो जाओगे। तो चलो बिना टाइम जाया किए वीडियो देखते हैं, और आखिर तक देखना ज़रूर, क्योंकि आखिर तक आप लोग ये वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त खुलासा मैं आज इस वीडियो में करने जा रहा हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि ये खुलासा जानने के बाद आपका माइंड जो है ना वो ब्लो हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी हुआ था जब मैंने जाना था। और मैं आपको एक शब्द में बता देता हूं कि ये खुलासा जो मैं करने जा रहा हूं वो किस बारे में है। वो एक शब्द है राम। ये वो मुद्दा है, वो बात है जिसके ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूं। और कैसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस एक शब्द को लेकर बहुत बड़ा धोखा मेरे और मेरे जैसे बहुतों के साथ हो रहा है, ये सारी बात मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा आपको। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूं, और मेरा परिवार जो है वो एक कट्टर हिंदू परिवार है, कट्टर हिंदू बैकग्राउंड फैमिली से मैं आता हूं। और बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने जो है मूर्तियों की उपासना की है। मेरे पिता जो है वो बहुत बड़े राम भक्त थे, तो सुबह सुबह उठ जाते थे, और हमारी जो है लंबे समय तक हमारी सुबह की शुरुआत जो है वो भजनों से होती थी। मेरे पिताजी जो है सुबह सुबह राम भजन लगा देते थे, और खुद भी जो है भजन गाते थे, अपने काम काज भी कर रहे हैं यहाँ वहाँ, और उसके बाद भजन भी चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों में हम बड़े हुए हैं, ये सारी चीजें देखते सुनते हम बड़े हुए हैं, और कभी ऐसा लगा नहीं कि इसमें कुछ अजीब बात है, कुछ अजीब चीज है, क्योंकि हमें पता था कि ठीक है भक्ति कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कभी मौका मिला तो धूप बत्ती कर दी, कभी मौका मिला तो हाथ जोड़ दिया, लेकिन उससे ज्यादा कोई हैरानी की बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर ध्यान दिया जाए, तवज्जो दिया जाए। ऐसा जो है वो लंबे समय तक चलता रहा। बीच में बहुत उतार चढ़ाव भी आए, मेरी टेस्टिमनी भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। लेकिन जब होश संभाला, जिस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया भक्ति, और सबसे ज्यादा प्रभावित किया राम, इस जो है शब्द ने, इस एक किरदार ने, और रामायण इस किताब ने जो है बहुत बड़ा हिस्सा मेरे जीवन का प्रभावित किया था। तो मुझे क्यूरियोसिटी थी जानने की। बचपन से लेकर बड़े होने तक भक्ति के कारण जितनी भी आस्था मेरे दिमाग में, मेरे मन में थी, जो भी तस्वीर मेरे दिमाग में बनी थी, जब मैंने इन सब चीजों के बारे में खोज करना शुरू किया, तो जितनी भी आस्था, जो भी विश्वास थे, उसकी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई, पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई। क्योंकि जो भक्ति हम देखते हैं, जो ईश्वर या जो देवता जिसको हम देख रहे हैं हमारे आसपास लोगों के जहन में, और किरदारों में, नाटकों में, टेलीविजन में, वो जो असल में जो लिखा हुआ है उससे जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। आपको याद होगा, हम सब ने देखा है
के एक रामायण करके एक सीरियल आता था जो बहुत फेमस है, अभी कोरोना के टाइम पर भी वो वापस चलाया गया और बहुत वो लोगों ने देखा भी। तो वहां पर जो हम जो देखते हैं, जो चित्रण किया गया है जिस तरीके से, वो बिल्कुल अलग है। जब आप वाल्मीकि रामायण खोल के पढ़ोगे ना, आपको पता लगेगा कि उन्होंने तो बातें तो बताई ही नहीं है, उन्होंने तो उसको ड्रामेटाइज करके, नाटकीकरण करके उसका बताया और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो थी भी नहीं लेकिन दिखाई हैं। असल में सच कुछ और ही है लेकिन उन्होंने कुछ और दिखाया, मतलब कहने का मतलब उसमें लीपा पोती करके दिखाया उसको। तो जब वाल्मीकि रामायण पढ़ी तब पता चला कि यार सच्चाई तो बिल्कुल इससे अलग है कि राम कब इस धरती पर चले, हमारे देश में कब हुए। तो कुछ लोग कहते हैं 7000 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 8000 पहले, कुछ कहते हैं त्रेता युग में। ज्यादातर लोग त्रेता युग में कहते हैं। तो जब आप इस बात को समझोगे कि त्रेता युग और त्रेता युग का समय की आप जब गणना करोगे तो लगभग 8 लाख साल का एक युग है। और अभी कुछ कहते हैं 5-7 हजार साल पहले जो है वो द्वापर युग बदला और उससे पहले त्रेता युग था। तो 8 लाख वर्ष का जो कहते हैं कि बीच में द्वापर युग था, उसके बाद त्रेता युग, यानी कि बीच में कुछ 8-9 लाख वर्ष का जो है वो गैप है। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते जब आप इस बात को सुनोगे तो आप इसको विज्ञान से भी मेल करोगे ना, आप विज्ञान से मिलाओगे कि विज्ञान क्या कहता है और जो है रामायण क्या कहती है। विज्ञान कहता है कि मानव जाति के अस्तित्व को ही 1 लाख वर्ष हुए हैं और उसके बाद जो है रामायण कहती है 8 लाख या 9 लाख वर्ष का समय है। उसके बाद जो है जब आप वाल्मीकि रामायण के अंदर चीजें पढ़ते हो, आप उन सब चीजों की गणना और उन सब चीजों का हिसाब लगाने लग जाते हो कि कौन सी चीज कब हुई। फिर आप देखते राम सेतु के बारे में आप पढ़ते हो, राम सेतु कहते हैं नल नील ने और वानर सेना ने बनाया है पत्थरों से। तो उसका जब आप उसकी लंबाई चौड़ाई देखते, जो वर्णन बताया गया है उसके हिसाब से कुछ 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा वो पुल था। कोई तुक नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। चलो ठीक है, 1200 किलोमीटर लंबा पुल तो बना दिया, लेकिन 120 किलोमीटर चौड़ा पुल बनाएगा कोई? इतना इतना लंबा चौड़ा पुल कोई कैसे बनाएगा और क्यों बनाएगा? कोई लॉजिक नहीं है, कोई बात नहीं है। उसके बाद आप देखते हो कि कहते हैं हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया और सूर्य को निगलकर पृथ्वी पे आ गए, गुफा में छुप गए, फिर वहां पे देवी देवता आए। उसके मतलब टोटल इलॉजिकल बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है। ये मुझे जब मैंने इन सब चीजों को जांचा परखा तो पाया कि बिल्कुल बिना सिर पैर की बातें हैं। उसके बाद हनुमान जी अपना आकार इतना बड़ा कर सकते थे तो उन्हें इतना सब कुछ करने की, पुल बनाने की जरूरत क्या थी? अपना हाथ ही रख देते, अपना खुद ही वहां पर थोड़ी देर के लिए लेट जाते या अपनी उंगली रख देते तो पुल अपने आप ही बन जाता। तो कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई ताकत है, कोई शक्ति है तो इसलिए ना कि उसका इस्तेमाल किया जाए। और कितनी बड़ी इलॉजिकल बात है कि जब धनुष खींचा तो समुद्र देवता निकल कर आ गए। समुद्र का देवता अलग है, समुद्र में भी पानी है, नदी में भी पानी है, लेकिन समुद्र का देवता अलग है और नदी की देवी अलग है। फिर एक देवी, फिर दूसरी देवी, फिर समुद्र का देवता। अब समुद्र बोलने में, ओशन जब बोलने में जब आता है तो वहां पर एक मेल साउंड करता है ना, एक पुरुषवाचक शब्द है समुद्र, तो वहां पर एक देवता दिखा दिया। लेकिन नदी जो है वो एक स्त्री वाचक शब्द है तो वहां पर देवी दिखा दी। लेकिन है वहां पर भी पानी है वहां पर भी, दोनों जगह पानी है, लेकिन जैसा दिल किया चलो वहां पर एक देवता दिखा दिया, वहां पर एक देवी दिखा दी। तो टोटल इलॉजिकल बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है। ये सिर्फ वो बातें हैं जो मैं बता रहा हूं जो आम जनता को पता है। वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। इतनी भर भर के गपबाजी, इतना भर भर के झूठ लिखा हुआ है। झूठ कहने का मतलब ये है कि वो बातें जिनको आप सत्य साबित नहीं कर सकते, जिनको आप इतिहास बता ही नहीं सकते, किसी कीमत पर नहीं बता सकते। आज समस्या पता क्या है? आज समस्या ये कि लोग भक्ति तो कर रहे हैं, राम के नाम पर मारकाट भी कर रहे हैं, राम के नाम पर बहुत बड़े बड़े जो है मंदिर भी बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में वाल्मीकि रामायण खोल के नहीं पढ़ी। समस्या ये है। जो लोग आज भक्ति कर रहे हैं ना, भक्त बन रहे हैं, वो थोड़ा समय निकालकर, जितना वो सड़कों पे निकाल रहे हैं, लाठी डंडे, ये दल वो दल बना रहे हैं, लोग अगर अपने जीवन में तसल्ली से अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना तो वो, मैं गारंटी बता रहा हूँ, भक्ति करना बंद कर देंगे, उनका विश्वास उठ जाएगा। 10,000 पुत्र, ऐसा भी एक वर्णन आता है जहां पर एक स्त्री ने 10,000 पुत्रों को जो है वो जन्म दिया, 10,000 बच्चों को जन्म दिया। तो ऐसे बहुत सारी कोरी गप लिखी हुई हैं जिनको आप जो है, आप जिनको सच साबित नहीं कर सकते। इतिहास साबित तो करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के ऊपर जब मैंने स्टडी किया, रिसर्च किया, जो मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई कि ना तो राम कभी इस दुनिया में आए थे, ना ही वाल्मीकि रामायण जो है वो एक सच्ची किताब है, और ना ही ये इतिहास है। ये कोरी गप है या माइथोलॉजी है। एवरीथिंग विच इज बेस्ड ऑन मिथ्स। एक बात तो कंफर्म होगी कि ये बातें सच नहीं है।
ये बातें टोटल जो हैं वो इलॉजिकल हैं और कल्पनाओं पर आधारित है, और ऐसा कभी कुछ इस देश में कभी भी हुआ नहीं था। लेकिन अगर कहीं से कुछ बात निकली है, कुछ बात चली है, तो उसका कोई ना कोई तो शुरुआत जरूर होगा। अगर हमारे पास ये टूटे फूटे विवरण मौजूद हैं कि जहां पर कोई सिर पैर नहीं है फिर भी वो विवरण है, इसका मतलब कि इसका ओरिजिनल वर्जन भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब मैं इसकी खोज में लग गया कि इसका सही वर्जन कहाँ है। और आपको पता है मेरी खोज कहां पर जाकर खत्म हुई? मेरी खोज जाकर खत्म हुई थाईलैंड पर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राम कभी भी इस देश में पैदा हुए ही नहीं, ना इस देश में राम रहे, ना इस देश में राम ने राज्य किया, और ना ही रामायण का कोई भी संबंध इस देश से है। वो बात अलग है कि लोग जबरदस्ती झूठे सबूत जो है वो पैदा करके राम को इस देश का या इस देश में पैदा हुआ या इस देश का बताने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ जो है ये सब कुछ घटित हुआ कहां पर? थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड की जो राष्ट्रीय किताब है वो रामायण है। और जब आप कभी देखेंगे ना, रिसर्च करना इंटरनेट पर, या जो लोग वहां पर गए हैं वो देखे, वो लोग उनको पता है कि रामायण की असली कहानी, वहां का असली चित्रांकन, वहां पर असली जो है वो सारी चीजें जो मतलब मंदिर और उनके वॉल्स पे बनी हुई पेंटिंग्स, उसका सही चित्रण और सही जस्टिफिकेशन जो है वो हमें थाईलैंड में देखने मिलता है। यानी कि इसको ऐसे समझ लो कि रामायण, अगर हम इस बात को मान भी लें कि रामायण इस देश में घटी, तो ये ऐसा होगा कि घटी इस देश में, लेकिन ज्यादा आनंद या ज्यादा खुशी या ज्यादा चित्रण दूसरा देश कर रहा है। कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन है इसका उल्टा। बताया ये जाता है कि हमारे देश के भगवान जो है या देवता जो है उनकी पूजा थाईलैंड में की जाती है, और रामायण का ही जो है एक रूप वहां पर थाईलैंड में भी मौजूद है। यहाँ की किताब वहां पर भी जो है मानी जाती है, लेकिन है इसका उल्टा। वहां के देवता, थाईलैंड के देवता है राम, जिनकी यहाँ पर उपासना होती है। थाईलैंड की किताब है रामायण, जिसकी यहाँ पर जो है उसका अपभ्रंश या बिगड़ा हुआ टूटा फूटा जो रूप है हमें इस देश में देखने को मिलता है। तो ये सारा कुछ जो है, ये सारी गुत्थी जो है, ये सारी गुत्थी सुलझ गई जब समझ में आया कि वास्तव में राम इस देश के नहीं, यहाँ के देवता नहीं है, यहाँ के ईश्वर नहीं है। वास्तव में राम जो है वो देवता या ईश्वर है वो थाईलैंड के। ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो इस बात की सच्चाई जो है वो जनता के सामने क्यों नहीं लाई जा रही? क्यों समय समय पर जो है वो झूठ फैलाया जाता है, तरह तरह के झूठ प्रचारित किए जाते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा झूठ जो है वो प्रचारित किया गया था प्रोपेगेंडा के तहत कि नासा ने ये बात मान ली है कि जो राम सेतु है वो एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। इतना बड़ा झूठ था। इसकी जब रिसर्च करी मैंने, मुझे भी ऐसा लगता था जब मैंने सुना था, क्योंकि रिसर्च नहीं करी थी, सिर्फ सुनी सुनाई बात थी। उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बोला था कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, हमने सिर्फ पिक्चर्स रिलीज करी थी जो स्पेस से ली गई, जो है एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु जिसको बोला जाता है, उसकी पिक्चर्स रिलीज करी थी। और यहाँ पर उन पिक्चर्स के ऊपर झूठ के तहत, ये प्रोपेगेंडा के तहत ये जो है झूठ प्रसारित किया गया कि नासा ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है। तो इस तरह के झूठ जो है वो समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं ताकि लोगों की आस्था बनी रहे। ओ माय गॉड, मतलब राम भगवान जो है, जिनको हम लोग मतलब सनातनी लोग जिनको पूजते हैं, इंडिया का है ही नहीं, थाईलैंड का है। दोस्तों, इतना बड़ा सच सुनने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगा है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखा है तो आप लोगों का राय भी दीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो देख के मतलब कि कैसा लगा, कितना सच लगा, कितना क्या लगा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।